नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करतार, 27 दिसंबर 2014। आज का विषय है सही जीवन। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान हैं। प्रतिदिन हमें इस बात पर मनन करना है। हमें हमेशा ये याद रखना है, जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमारा नसीब बन जाता है। मन में ही देव है, मुंह से निकली बात ही विधाता की बात हो जाती है। कोई और अपना नसीब नहीं लिखता, जो मुंह से निकलता है वही नसीब बन जाता है, वही जीवन का निर्देश हो जाता है। श्वास के ऊपर ध्यान यानी ध्यान योग, वाक के ऊपर ध्यान यानी ज्ञान योग। वाक शुद्धि, हमेशा सकारात्मक शब्द ही मुंह से निकालें, तभी सफलता मिलेगी। मेरे से नहीं होगा, ऐसा नकारात्मक शब्द बोलने से असफलता ही मिलती है। जब भी मेरे पास कोई आता है, मैं उसको श्वास के साथ साथ वाक के ऊपर ध्यान करना सिखाता हूँ, वाक शुद्धि सिखाता हूँ। शुरुआत से ही पिरामिड मास्टर्स को क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, ये सब सिखाता रहता हूँ। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, What goes into the mouth does not defile a person. What comes out of the mouth, this defiles a person. मुंह के अंदर जो जा रहा है वह शरीर को खराब करता है, लेकिन मुंह से जो शब्द बाहर निकलते हैं वे व्यक्ति को और उसकी आत्मा को खराब करते हैं। ध्यान से ही वाक शुद्धि होती है। जो हमारे मन में है वही मुंह से बाहर निकलता है। जब मन शुद्ध होता है तो वाक भी शुद्ध होता है। जब तक मन अशुद्ध है तब तक वाक भी अशुद्ध है। वाक शुद्ध होने से मन भी शांत रहता है। हर क्षण मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा सोचना है, तभी प्रपंच में जीत है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ये नहीं हो सकता, तो भी मुंह से नकारात्मक शब्द नहीं निकलने चाहिए। वाक शुद्ध होने से मैं भी एक बुद्ध बन सकता हूँ, महावीर बन सकता हूँ, वह बने हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। यदि आप आलसी हैं तो नहीं हो सकता। हमें हर क्षण का उपयोग करना है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक किसान मेहनत करता है, उससे उसका फल मिलता है। ऐसे ही ध्यान किया तो ध्यान का फल मिलता है, स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय का फल मिलता है। ध्यान करना सबसे कठिन काम है, मगर इसका फल सबसे उच्चतम है। ध्यान सर्व रोग निवारणी, अर्थात जो आने वाले रोग हैं वह ध्यान करने से नहीं आते। ध्यान सर्व रोग हारिणी, अर्थात जो रोग हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। ध्यान सकल भोग कारिणी, अर्थात ध्यान करने से हर प्रकार का भोग मिलता है। ध्यान सत्य ज्ञान प्रसारिणी, अर्थात ध्यान से सत्य और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम योगी बनो। अर्जुन नर का प्रतिनिधि है और श्री कृष्ण नारायण का प्रतिनिधि हैं। नर और नारायण दो जाति हैं। जो ध्यान करते हैं वह सब नारायण जाति में आते हैं। जो ध्यान नहीं करते वह सब नर जाति के हैं। नर जाति यानी मैं शरीर हूँ, नारायण जाति यानी मैं आत्मा हूँ। ध्यान करने से एक ध्यानी 40 दिन में
नर से नारायण बन जाता है। नर जाति यानी मैं शरीर हूँ। नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? तो श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेशा। मैं एक आत्मा हूँ। एक ध्यानी 40 दिन में नारायण बन जाता है। जीसस ने कहा, आई फास्टेड फॉर 40 डेज, यानी मैंने 40 दिन उपवास रखा। ये उपवास शरीर का नहीं, मन का है। मन का उपवास यानी विचार शून्य मन। आई से जीसस का मतलब शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए शरीर का उपवास नहीं, मन के उपवास के बारे में कहा गया है, जो ध्यान से ही संभव है। जीसस ने कहा है, मैंने जो पाया है उससे ज़्यादा आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक करके दिव्य चक्षु से भगवान के राज्य में प्रवेश करना है। जब आप भगवान के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब? सुभस्य शीघ्रम, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आलस्य अमृतम विषम। ध्यान जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। श्री कृष्ण ने 4 साल की उम्र में सांदीपनी मुनि के पास जाकर ध्यान किया। जीसस क्राइस्ट ने 7 साल की उम्र में गीज़ा पिरामिड में जाकर ध्यान किया। हनुमान ने 2 साल की उम्र में अपनी माता से ध्यान सीखा और श्री राम ने 11 साल की उम्र में वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर ध्यान सीखा। सत्य सबके लिए एक ही है, हमारे लिए भी यही सत्य है। ध्यान हर एक के लिए अति आवश्यक है। ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। हमेशा सकारात्मक शब्द ही मुंह से निकालें, तभी सफलता मिलेगी। मेरे से नहीं होगा, ऐसा नकारात्मक शब्द बोलने से असफलता मिलती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक और जागरूकता से बात करें। अगर ऐसा करना नहीं आता तो चुपचाप बैठें, मौन में रहें, मुंह खोलने का साहस ना करें। अगर तबला, सितार या वायलिन बजाना नहीं आता तो सितार, तबला और वायलिन को छुएं भी ना। ये अत्यंत पवित्र वाद्य हैं। सितार देव समान है। अगर आपने सीखने का ठान लिया तो सीख कर ही बजा सकते हैं। मैं अपनी बांसुरी किसी को भी छूने नहीं देता। वायलिन, सितार, तबला, बांसुरी अत्यंत पवित्र हैं। सीखे बिना आप इन्हें नहीं बजा सकते। सीखने के लिए आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना है, तभी बजा सकते हैं। इसी तरह हमारा मुंह भी एक पवित्र वाद्य है, उसका भी सही उपयोग करें। अगर बात करनी नहीं आती तो ना करें, नहीं तो अपस्वर ही निकलेंगे। जैसे अगर सितार बजाना नहीं आता तो अपस्वर ही निकलेंगे। वायलिन बजाना नहीं आता तो अपस्वर ही आएंगे। तबला बजाना नहीं आता तो ध्वनि आएगी, लेकिन अपस्वर ही निकलेंगे। इसी तरह से बात करना नहीं आता तो अपस्वर ही आएंगे। किसको बात करने का हक है? केवल एक बुद्ध को ही बात करने का हक है। उसके पास बुद्धि है, वह जानता है कि कैसे बात करनी है। अगर बुद्धि नहीं, ध्यान साधना नहीं, तो मुंह से जो भी निकलेगा अपस्वर ही होगा। अगर बुद्धि नहीं है तो मूर्खतापूर्ण बातें ही करेंगे। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धत्व नहीं है, ध्यान साधना नहीं है, तो मुंह से अपस्वर ही निकलेंगे।
हम बोलते ही रहते हैं, कुछ भी पता नहीं, फिर भी हमेशा बात करते रहते हैं। हमेशा याद रखें, टू स्पीक प्रॉपरली इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। सही तरह से बात करना अत्यंत कठिन है। जिसको आत्मज्ञान नहीं, उसे चुपचाप सुनना है। एक शेक्सपियर को ही बात करने का हक है। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से अपस्वर नहीं निकलते, उसी तरह कालिदास के मुंह से भी अपस्वर नहीं निकलते। अगर आपको इस तरह बात करना नहीं आता तो मौन में रहें। वायलिन बजाना नहीं आता तो ना छुएं, ये पाप है। जो सत्य को जाना है, जो ध्यान साधना में है, जिसके सभी चक्र खुले हैं, जिसका दिव्य चक्षु उजागर है, जिससे दिव्य ज्ञान है, जिसके अंदर विनय है, वही सही से बात कर सकता है। एक रमण महर्षि ही सही बात कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति रमण महर्षि के पास गया। रमण महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपना नाम बताया। फिर रमण महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने दोबारा अपना नाम बताया और अपने गांव का नाम बताया। फिर रमण महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? तो व्यक्ति ने बताया, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, वैश्य कुल से हूँ। और पूछने पर अपना नाम और कहाँ से आया हूँ ये बताया। रमण महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? इसका समाधान है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब तक मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये नहीं जाना, तब तक आपको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर आप खुद के बारे में नहीं जानते तो दुख में हैं। रमण महर्षि ने ये जान लिया है। तुम कौन हो ये पूछने पर बताना है, स्वामी जी मैं आत्मा हूँ। ये सुनकर रमण महर्षि अत्यंत प्रसन्न होंगे और उन्हें आत्मसंतोष होगा। हम सब आत्म पदार्थ हैं। मैं सरपंच, विधायक आदि नहीं, आत्मा हूँ। आत्मज्ञान से पहले हम गलत ही खा रहे हैं, गलत ही बात कर रहे हैं, गलत ही सोच रहे हैं। आत्मज्ञान के पश्चात सही बात करेंगे, सही सोचेंगे, सही खाएंगे। आज हम सही जीवन विधान के 9 सूत्र सीखेंगे। सही जीवन जीने के 9 सूत्र हैं। खाना खाने के लिए 3 सूत्र हैं, बात करने के लिए 3 सूत्र हैं और सोच विचार के 3 सूत्र हैं। खाना खाने के लिए युक्ताहार, मिताहार और निराहार। बात करने के लिए युक्त भाषण, मित भाषण और निर्भाषण। सोचने के लिए युक्त योजना, मित योजना और निर्योजना। युक्ताहार यानी जो खाना है वह नहीं खा रहे और जो नहीं खाना वह खा रहे हैं, तो ये युक्त आहार नहीं है। जो मांसाहार कर रहे हैं वे युक्ताहार नहीं कर रहे। जो नहीं खाना वे खा रहे हैं। जो मांसाहार कर रहे हैं, मुर्गी, मछली, बकरी को खा रहे हैं, वो मूर्ख हैं। ये युक्ताहार नहीं है। जो नहीं खाना वे खा रहे हैं। युक्ताहार शाकाहार है। मिताहार यानी जितनी भूख है उतना ही खाएं, जरूरत से ज़्यादा ना खाएं। 3 इडली की भूख है तो 2 ही खाएं। निराहार यानी एक दिन उपवास भी रखें, कुछ ना खाएं। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन उपवास रखते थे। लंघनम परम औषधम। शरीर में कोई भी बीमारी है तो खाना बंद करें, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लंबा जीवन जीने के लिए ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। कम खाएं, उत्तम खाएं। आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बीपी, कैंसर सब चला जाएगा। खाना बंद करें, शरीर वज्रकाय हो जाएगा। द लेस यू ईट
better it is for you. The less you eat, your body will be healthy. भगवद गीता में जो लिखा है, ऐसा जीवन अगर हम जी नहीं सकते तो हम मूर्ख हैं। मुर्गी, मछली, बकरी को मार कर खा रहे हैं, अत्यंत अयुक्त है, दरिद्र है। मिताहार यानी जलेबी बहुत अच्छी लगती है तो क्या खाते ही जाएंगे? नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं। युक्त भाषण, जो बात करनी है, जब करनी है, जितनी करनी है उतनी ही बात करें। घर की बात बाहर या ऑफिस में ना करें और ऑफिस की बात घर पर ना करें। ये युक्त भाषण है। आपका भाषण हमेशा युक्त होना चाहिए। मित भाषण, हर किसी को अपनी बात बहुत प्रिय है और दूसरे की बात अप्रिय लगती है। मेरी ही बात मधुर है, हर कोई अपनी ही बात करते रहना चाहता है। क्योंकि माइक दिया है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना, जितना बोलना है, जब बोलना है उतना ही बोलें। महात्मा गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे। निर्भाषण, सप्ताह में एक बार मौन रखें। मेहर बाबा पूरा जीवन मौन में रहे, हम निरंतर बोलते ही रहते हैं। वायलिन और सितार बजाना नहीं आता, फिर भी बजा रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, फूल्स रश इन। जहाँ देवदूत भी जाने से डरते हैं, मूर्ख व्यक्ति वहाँ दौड़ कर जाते हैं। युक्ताहार, मिताहार, निराहार। युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण। युक्त योजना, मित योजना, निर्योजना। यानी ऑफिस में बैठकर घर के बारे में ना सोचें और घर में बैठकर ऑफिस के बारे में ना सोचें। जहाँ पर हैं वहीं के बारे में सोचें। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। दृष्टि से ओझल, मन से ओझल। जब वहाँ से हट जाएं तो उसके बारे में सोचना बंद करें। जहाँ पर शरीर है, मन भी वहाँ पर हो। योग यानी जहाँ शरीर हो, मन भी वहीं पर हो। मन भी वर्तमान क्षण में रहे, शरीर को छोड़कर इधर उधर ना भागे। वियोग ही दुख का कारण है। जहाँ शरीर है, मन वहीं हो। जहाँ पर है वहीं के बारे में सोचें। जब ज़रूरत है तब सोचें। शरीर घर में है, मन ऑफिस में है। मन ऑफिस में है, शरीर घर पर है। तो ये वियोग है। जहाँ शरीर है, मन भी वहीं पर हो। हैदराबाद में है तो हैदराबाद के विषय में सोचें। कैलाशपुरी में है तो कैलाशपुरी के बारे में सोचें। बीच में शून्य स्थिति में रहें, कुछ भी ना सोचें। ये वियोग ही दुख का कारण है। योग आनंद का कारण है। मन और शरीर साथ साथ हों। वेयर देयर इज बॉडी, द माइंड शुड बी प्रेजेंट। एक बार रास्ते में मेरा एक दोस्त बहुत सालों बाद मिला। उसके चेहरे पर बहुत चिंता थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरी बेटी की शादी के लिए चिंतित हूँ। शादी में लाखों रुपया दहेज देना पड़ता है। मैंने हैरान होकर पूछा, बेटी कितने साल की है? उसने कहा, 3 साल की। अगर उनकी बेटी 16 या 17 साल की हो तो सोच सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी बेटी को लेकर इतनी चिंता कर रहे हैं। कुछ लोग तो बच्चा पैदा भी नहीं होता, उसके लिए स्कूल की चिंता करने लगते हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है। फालतू क्यों सोच रहे हैं? जहाँ पर हैं वहीं के बारे में सोचें और बाकी समय ध्यान करें, मन को शून्य करें। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारकर जेल में चला गया और उसे 4 साल की सज़ा मिली, 4 साल बाद उसे रिहा किया जाएगा। 4 साल बाद मैं क्या करूँगा ये सोचने की बजाय ध्यान करें। ध्यान करने से आप 2 महीने में ही रिहा हो जाएंगे। मैं दिल्ली तिहाड़ जेल में एक ध्यान सत्र देने गया। एक नवयुवक पर हत्या का इल्ज़ाम था।
उसे जेल में डाल दिया गया। उसे जेल में ही रहना था, लेकिन ध्यान करके वह 2 महीने में वहाँ से छूट गया। फालतू सोच बंद करके ध्यान करें। ध्यान करने से जीवन अत्यंत अद्भुत हो जाएगा। जीवन सही होना चाहिए तो पहले सोच को सही करना है। अयुक्त आहार, अयुक्त भाषण, अयुक्त योजना होने से जीवन सर्वनाश हो जाता है। जीवन में सर्व मंगल होना चाहिए, सर्वनाश नहीं। और सर्व मंगल के ये 9 सूत्र हैं। सही आहार, युक्ताहार, मिताहार, निराहार, युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण, युक्त योजना, मित योजना, निर्योजना। जैसे संगीत सीखने के लिए हम संगीत विद्यालय जाते हैं। संगीत विद्यालय जाकर हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत आदि सीखते हैं। बिना सीखे संगीत नहीं आता। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल पढ़ने के बाद ही डिग्री मिलती है। घर पर बैठने से कुछ नहीं आता। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबके लिए पढ़ना पड़ता है। उसी तरह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में सही जीवन कैसे जीना है ये सिखाते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आए बिना सही जीवन कैसे जीना है पता नहीं चलेगा। ये कॉलेज है। जिस तरह कॉलेज जाए बिना संगीत नहीं आता, इंजीनियर नहीं बनेंगे, उसी तरह आध्यात्मिक कॉलेज जाए बिना आध्यात्मिक विज्ञान नहीं आएगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट आध्यात्मिक कॉलेज है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, आप कौन हो? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताश्च स्थिता अहम आदिश्च मध्य च भूतानामंता एव चः। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं आत्मा हूँ, गुणाकेशा, जिसने निद्रा के ऊपर विजय पाई है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वह सब नींद में चलने वाले जैसे जीवन जीते हैं। अगर आपने नींद के ऊपर विजय पाई है तभी मेरी बात समझ आएगी। अगर आप नींद में हैं तो आप माया में हैं, तो मेरी बात समझ नहीं आएगी। मैं आदि अंत हर जगह मध्य में भी हूँ। जिस तरह कुछ लोग रात में नींद में चलने लगते हैं, उसी तरह हम सब जीवन में नींद में चलने जैसे जी रहे हैं। वी ऑल आर स्लीप वॉकर्स। जिसको आत्मज्ञान नहीं वह सब नींद में चल रहे हैं। मैं कौन हूँ का उत्तर है, मैं आत्मा हूँ। अगर आपका नाम पूछा तो नाम बताना है, और अगर ये पूछा आप कौन हैं तो कहना है मैं आत्मा हूँ, क्योंकि रमन महर्षि ये जानते हैं आप कौन हैं। मित्त योजना, जितना सोचना है उतना ही सोचें। वर्तमान में सोचें, भूतकाल और भविष्य के बारे में ना सोचें। निर्योजना, थोड़ी देर के लिए मन को शून्य करें। फालतू बातें करने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन नींद में चलने जैसा हो जाता है। जीवन में परिपूर्णता के लिए आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ें। ये 9 सूत्र हैं। ये जीवन जीने का विधान है। सही जीवन जीने का विधान है युक्ताहार, मिताहार, निराहार, युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण, युक्त योजना, मित योजना, निर्योजना। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान के साथ, सही जीवन जीने के सूत्रों के साथ हम अपने जीवन में कल्याण ही कल्याण कर सकते हैं। हमारा जीवन कल्याणकारी, आनंददायक और स्वस्थ हो जाएंगे। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए PMC चैनल और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। नमस्कार,
धन्यवाद।